देश के कोना कोना में कलाकार भाइयों एवं बहनों सब लोगों को वकील साहनी व्यास की ओर से जय भोजपुरी, जय सकम। आज के विषय यह है कि हमने जो आपको 19 तारीख के कलाकार के ललकार जो भेजे उसको बहुत लोग लाइक किए हैं, आप लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं। हम सारे जितने भी भाई हमारे हैं सब लोगों को जय भोजपुरी, जय सकम कहता हूँ। एक संगठन के मैं छोटा सिपाही हूँ, सकम संगठन के। भोजपुरी मेरा आत्मा है। भोजपुरी भी संगठन बना हुआ था, 10 साल से लगे हुए थे। 10 साल में आज मुझे परिणाम अच्छा दिखलाई दे रहा है। इसलिए सारे कलाकार भाइयों से निवेदन मैं करूंगा कि अभी कोरोना के महामारी चल रहा है, कोरोना बहुत बड़ा बीमारी चल रहा है, ये हवा के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। दूरी बना के रहिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने बस्ती में रहिए, मस्ती में रहिए, घर में रहिए, कोरोना के डर में रहिए। आप भी सुरक्षित रहिएगा, अपने बाल बच्चा, अपने पड़ोसिया, अपने देश को भी सुरक्षित रखिएगा। इसलिए कोरोना पर गाइए, खूब गाइए। जो बोलना है कोरोना से बचने के लिए सब कलाकार बोलिए, क्योंकि सबसे पहले अपना भारत है, अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है तो सब है, जान है, जहान है, पूरे सब चीज़ है। मैं विशेष एक बात लेके आया हूँ। मुझे देश के कोना कोना से, भोजपुरी जगत से लेके मिथिला जगत, बजिका जगत, अंगिका जगत, मगही जगत, यानी आसामिया, पंजाबी, बंगाली, झारखंड के कलाकार भाई, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सारे जगह पर मुझे फ़ोन आया है कि आप कलाकार के लिए अच्छा बोले, और आप जब जिस तरह बोले हैं उस तरह लोग उतना नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं सारे कलाकार भाइयों का आश्वासन दिया कि भाई कम से कम जिस तरह बोल रहे हैं, कम से कम उस तरह जाग के बोल तो रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई सुन के कि चलो मेरे कलाकार भाई कम से कम इस तरह बोलना तो शुरू किए। विदेशिया में रहने वाले भाई आप भी अपना बताइए। मैं लाखों कलाकार में जब 100 कलाकार के प्रमाण कहा तो लाखों में तो बचा नहीं, लेकिन फिर भी विदेशिया में है वो कहें कि नगाड़ा बजता है, सरंगी बजता है। जब केवल कलाकार को मिलेगा तो नृत्य करते हैं, उन लोगों को कैसे मिलेगा? गांव ग्रामीण सब लोग, मैं बोला हूं। मैं कोरोना पर कह देना चाहता हूं कि 13 मार्च से जब गाना शुरू किया तो 13 मार्च से इतना न कोरोना पर मैं गीत गाया हूं कि जिसका हद हिसाब नहीं है। कोरोना पर मैं 13 मार्च के गाना गाया हूं। जब लॉकडाउन लगा तो मैं 22 तारीख के गया हूं कोरोना पर। मैं 28 तारीख के कोरोना पर गीत गाया हूं। मीडिया और प्रशासन भाई, हमारे सेवाकर्मी भाई, हमारे डॉक्टर, नर्स, सारे लोगों को मैं प्रणाम किया हूं, जय भोजपुरी, जय सकम कहा हूं। और उससे भी हुआ तो मैं 1 तारीख के भी गया हूं कोरोना पर। मैं 7 तारीख के भी आपसे कह दूं कि लाइव मैं आया था, जिसमें 35 मिनट मैं बोला हूं। कोरोना पर दोहा चौपाई भी मैं बोला हूं। उसका नाम था देश हित और जनहित, वकील साहनी के अपना विचार। मेरे भाई 14 तारीख के जिस दिन बाबा साहेब के जयंती था, उस दिन भी मैं बोला हूँ 37 मिनट। उस दिन मैं हिंदुस्तान और संविधान पर मैं अपना विचार रखा हूँ। इसको सुनिए, आप नहीं सुनिएगा तो कैसे जानिएगा। मुझे खुशी होती है कि जो सुन के भी कलाकार भाई बोल रहे हैं उसको मैं धन्यवाद के पात्र देता हूँ कि कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। उठाइए, उठाइए, सरकार तक आवाज़ पहुँचाइए। जो बच्चा रोता नहीं है उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। सरकार हमारे सर्वस्व हैं। सरकार बहुत बड़ा जिम्मेवारी के साथ वो अपना जिम्मेवारी निभाते हैं, इसलिए ध्यान दिलवाना जरूरी है। तो जो भी बोल रहे हैं, जो बोलने वाले भाई हैं, सब लोग बोलिए, जितना भी आता है उतना ही बोलिए, क्योंकि आप अकेले खा लीजिएगा, आप अकेले ले लीजिएगा तो आपके साथ 10 को, 20 को, 50 को, 50,000, 50 करोड़ जो कलाकार होगा उसको दर्द होगा। इसलिए कुछ लोग कहें कि भाई भोजपुरी के आप बात बोलते थे और सकम बोलते हैं, संगीत कलाकार महासंघ।
मैंने कहा कि जब मैं मिथिलांचल में चुनाव कराने के लिए गया तो कहे कि भोजपुरी के अधीन मैं नहीं होऊंगा, आप इस पर कुछ विचार कीजिए। मैंने कहा कि संगठन इस पर निर्णय लेगा। मैं मगध में गया तो यही सवाल पैदा हुआ, मैं अंगिका में गया तो यही सवाल पैदा हुआ, बजिका में गया तो यही सवाल पैदा हुआ, झारखंड में गए तो यही, आपसे कह दूँ उड़ीसा में मैं गया, उत्तर प्रदेश में गया। तो मैंने सोचा कि क्षेत्रीय भाषा जो है वह भाषा के संगठन है, क्यों ना सबको जोड़ के लेके चला जाए। तो सब लोग मिल के, ये मेरा निर्णय नहीं, पूरा संगठन के निर्णय हुआ कि सकम रखा जाए संगीत कलाकार महासंघ, इसमें हर भाषा भाषी के लोग आ जाएंगे। तो मैं सरकार से मांग रखिए, सरकार से दुलार प्यार से मांगिए, आपका अधिकार है। बहुत पूर्वज में पहले कलाकार लोग जो हमारे हुए, वह कलाकार लोग मुद्दा उठाए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम 10 साल से उठाए हैं तो 10 साल से उठाए हैं, ऐसा बात नहीं है। पहले भी हमारे महापुरुष लोग उठाए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं जो मसाल जगा के रखे हैं। अब उनको मजबूत करना है। जैसे जैसे आज़ादी 1850 से ही मंगल पांडे जी क्रांति छेड़ दिए से अंग्रेज के विरोध में 1857 में, क्षमा कीजिएगा 1857 में आपको वीर कुंवर सिंह घोड़ा पर चढ़ के तलवार लेके विरोध किए। उस समय टुकड़ा बांट में राजा था लोग, अंग्रेज अपना चाल खेले हुए था। उसके पहले मोगल एक राजा टुकड़ा बांट में है, उस पर आक्रमण करके उसको बंदी बनाया। तो सारा जितना भी सैनिक था वो सब सैनिक का राजपाट उसके अधिकार में, फिर उस सैनिक को लेके दूसरा राजा पर आक्रमण किया, तीसरा राजा, चौथा राजा, पांचवा राजा। मुझे पुरानिया लोग से, बूढ़ पुरानिया ज्ञानी लोग से सुनने के लिए मिलता है कि उस समय 500 राजसी ठाठबाज था, वो सब को गुलाम बना लिया और उस सब अपने गुलामी के सजा देने लगा। तो जो मोगल था, अंग्रेज था, अंग्रेज के पहले मोगल, उसके बाद अंग्रेज, वो भी यही नीति लागू किया कि राजा पर कर लगाया, और राजा जो था अपने जनता पर कर लगाया। और टुकड़ा बांट में उस समय से गुलामी में लोग थे। तो हमारे धन महात्मा गांधी सोचे कि लड़ाई तो बहुत पहले से लोग लड़ रहे हैं, जैसे हमारे कलाकार महापुरुष लोग लड़ाई तो पहले ही से लड़ रहे हैं, कोनो नया हम थोड़ी ही लेके आए हैं, पहले से लड़ रहे हैं, बस टुकड़ा बांट में है। जब हम आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जब आया हूँ, उस समय से सोचा कि टुकड़ा बांट में हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग क्यों ना एकजुट में बांध दें, क्योंकि जब एकजुट में बांध देंगे तो कलाकार के हक अधिकार मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। हम आपको कहेंगे आप दूसरे को कहिएगा आप हमको कहिएगा आप, सब आप कहते 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 सब हो जाएगा तो आपका हक अधिकार मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिना एक हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। विचार कीजिए। मुझे खुशी हो रही है कि जो जहाँ कलाकार है, अब मिथिलांचल वाले भाई से भी मैं कहूँगा कि मिथिलांचल वाले भाई भी आवाज़ उठाएं, मगध वाले भाई भी आवाज़ उठाएं। यानी बिहार के लोक संस्कृति वाले हैं, अपने अपने राज्य के स्तर से देश भर के हर लोग, अपने जो भी भाषा भाषी के हैं, सब लोग आवाज़ उठाएं। हमारे जो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, वो समझिए कि वो राजा हैं, और वह लोग आपको मदद करेंगे। मदद लेने का तरीका होना चाहिए मेरे भाई, आगे बढ़िए। वो लोग भी सोचते हैं कि आखिर मैं मदद अपने कलाकार कमज़ोर भाई के कैसे करूं, तो उनके लिए आप अपना विचार दीजिए। भाई को विचार देने में कोई शिकायत नहीं है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी आए तो सारा राजा को इकट्ठा कर दिए, अंग्रेज के विरोध में जंग छिड़े, तो शांति दल के अगुआ हुए हमारे महात्मा गांधी जी, और क्रांति दल के अगुआ हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस, और सब एक हुए और सब लोग एकजुट होकर धन मन तन लगा के तब आज़ादी लिए। तो आज़ाद देश में हैं हम लोग, आज़ादी नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। और आपका कोई मंत्री खिलाफ नहीं करेगा, मीडिया खिलाफ नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया में भी बहुत कलाकार हैं। आपका प्रशासन खिलाफ नहीं करेंगे, प्रशासन में भी बहुत कलाकार हैं। आपका डॉक्टर खिलाफ नहीं करेंगे, आपका पत्रकार खिलाफ नहीं करेंगे। जब भी लिखेंगे तो आपके पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जगह पर हो चुका हूँ
जो मेरा भाई कलाकार है, मेरा बहन कलाकार है, जिसको हक अधिकार नहीं मिलता है, दीनता होता है, इस तरह जैसे महामारी आया है, इसमें जो कलाकार के सारे चीज़ बंद हो गया है, वो लोग को भी दया आता होगा, लेकिन सोचते हो कि मदद करूं तो कैसे करूं। तो मेरे भाई, और कुछ राजा के गुलाम, जैसे अंग्रेज के गुलाम कुछ राजा थे और उस राजा के गुलाम कुछ पूरा जनता थे, उसी प्रकार सरकार के गुलाम कुछ कलाकार है और कलाकार के गुलाम कुछ कलाकार है। यानी कल गुलाम के गुलाम, एक गुलाम के तो बहुत तरीका है, गुलाम तो बहुत प्रकार के होता है। मैं एक उपमा देता हूँ। एक होता है शारीरिक गुलाम, एक होता है मानसिक गुलाम। शारीरिक गुलाम तो मुक्ति लेने के लिए ले सकता है, लेकिन मानसिक गुलाम मरने के बाद ही उसको मुक्ति मिलता है, मेरा अपना विचार। क्योंकि हाथी जो है वो सिक्कर को तोड़ देता, हाथी सिक्कर को तोड़ देता, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो शारीरिक गुलाम तो कम है लेकिन मानसिक गुलाम ज़्यादा हो गया है, इसलिए तोड़ नहीं पाता है। तो मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष ज्ञान गुणशील निधाना। आप समझिए कि आपके हित के काम वो कलाकार जो तोड़ के कर रहा है, तोड़ने वाला, कि आपके बहुत बड़ा भविष्य में खतरा पैदा कर रहा है, जो इतिहास माफ नहीं करेगा। उनके साथ जाना चाहिए कि नहीं? चार आदमी मिलके तो संगठन कोई भी बना लेगा, कोई नाम दे देगा, क्या उससे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब तक एक पटल पर नहीं आइएगा तब तक नहीं मिलेगा। एक बात बहमूल मैं बता देना चाहता हूँ, आप विदुर नीति तो जरूर जानते होंगे, कलाकार भाई हैं हमारे। विदुर नीति में वेद व्यास जी जाके कहें, जब धर्मराज के राजगद्दी पर बैठाया गया तो कहे कि सूरज सूरज है और दीपक दीपक है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। तो उसी सभा में सब लोग थे। दुर्योधन कहें कि अरे सूरज सूरज होता है, बड़ा होता है, और दीपक दीपक होता है, ऐसा बात नहीं। वो कह के चले गए। तो विदुर जी बताएं कि राजा को चाहे किसी संगठन और सरकार को विपक्ष वाले पर तो ध्यान रखना ही चाहिए, अपने साथ रहने वाले पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हे धर्मराज, अपने साथ रहने वाले पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दीपक भी अपने गरिमा में है, सूरज भी अपने गरिमा में है। मैं अपना वकील साहनी विचार रखता हूँ कि सूरज बाहरी प्रकाश कर सकते हैं, सूरज भगवान, लेकिन अंदरी प्रकाश, अंदर के प्रकाश वो नहीं कर सकते हैं। जो घर में बंद है, जो घर बंद है, उस घर में क्या सूरज के प्रकाश जा सकता है? उस घर में दीपक के ही प्रकाश काम आएगा। कितनों भी सूरज बनाने वाले लोग होंगे तो एक सूरज से सैकड़ों सूरज, हजारों सूरज, लाखों सूरज, करोड़ों सूरज, अरबों खरबों नहीं सूरज बना सकते हैं, लेकिन एक दीपक से दीपक जलाने वाला हो तो असंख्य दीपक जला सकता है। इसलिए दीपक के भी गरिमा कम नहीं है। अरे इस महापुरुष का देश में मेरे भाई कलाकार भाई, आप विचार कीजिए कि चींटी से भी शिक्षा लेने वाला विजय पाया है। चींटी से विचार कीजिए, इस देश के महापुरुष भगवान के अवतार प्राप्त कर लिए दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने पानी से, नदी से, तालाब से, सांप से, सुग्गा से, कुंवारी लड़की से, धान कूटने वाली कन्या से, लोहार भाई से, ये सारे लोगों को गुरु बना लिए शिक्षा लेके। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दीपक से भी शिक्षा लेना चाहिए कि दीपक भी मेरा छोटा भाई कलाकार है, तो कलाकार मेरा छोटा भाई है तो बड़ा कलाकार से कम नहीं, क्योंकि कलाकार तो है ना, छोटा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आपको बड़ा कलाकार लोग साथ देंगे, आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में 75% कलाकार हैं लोग। आप एक साथ मिलके जैसे भी बोलना पार लगे वैसे बोलिए मेरे भाई। महापुरुष को मसाल जो जगाया हुआ है, जलाया हुआ है, उसको जलाइए। चिनगारी को चिनगारी मत समझिए, चिनगारी बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है। और मैं कुछ कलाकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, हे कलाकार भाइयों, झांसी के रानी
कब का अंग्रेजों से आज़ादी ले चुकी होती, लेकिन झांसी के रानी के राज में अंदर रहने वाले लोग उनको जाके अंग्रेज से मिलके उनका विनाश किया, उनके पति को भी नाश करवा दिया, उनके बेटा को भी नाश करवा दिया, उनके राज को भी नाश करवा दिया। और इसी देश में लड़ाई सरकार थी। अब झांसी की रानी देखिए, जो बार बार कही झांसी के रानी की लड़ाई सरकार मिल के हम लोग अंग्रेज गोरन से लड़ेंगे, ब्रिटिश सरकार से, वह उससे मिल गया। उन्हीं के अंदर रहने वाला खोखला। इसलिए विदुर नीति कहता है कि विपक्ष पर ध्यान रखते हैं, उसी तरह संगठन और सरकार के अपने अंदर रहने वाले लोगों पर ध्यान रखिए। कहीं आपको 4-4 गो आदमी के संगठन बनवा के आपको कमजोर तो नहीं कर रहा है। इसलिए एकजुट आइए। मैं एक बात अंत में कह देना चाहता हूँ, कोरोना पर खूब गाइए, कोरोना पर सावधानी चेताइए, अलगे अलगे रहिए, बचिए और बचाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए महापुरुष लोग, मैं कह देना चाहता हूँ, बंद कमरा में जो दस्तखत होता है तो दस्तखत करने वाला भी बेईमान और दस्तखत करवाने वाला भी बेईमान। जब हम कलाकार करोड़ों में हैं, एक राज्य में जब करोड़ों में हम कलाकार हैं, तो करोड़ों आदमी के सामने क्यों नहीं दस्तखत हो? सब लोग जानेगा कि हमारे लिए क्या पास हुआ है, सब लोग जाने, क्यों नहीं जानेगा भाई? जब 12 बजे दिन और रात में देश बटा सकता है, रोड पर कोर्ट आ सकता है, 12 बजे रात में जब नोटबंदी या नोट बदली हो सकता है, रात में चाहे जितना बजे रात में, जब जेल में कोर्ट लग सकता है, मेरे भाई कलाकार भाई बहुत बड़ा पावरफुल है। एक मैं संगठन के छोटा सिपाही हूँ। इस संगठन में एक से एक हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद, राम, लक्ष्मण, एक से एक कलाकार भाई हैं हमारे। कृष्ण, बलिराम, अर्जुन, धर्मराज, कर्ण, एक से एक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महापुरुष लोग इस संगठन में हैं लोग। मैं एक छोटा सिपाही हूँ कलाकार के संगठन के। देश भर में मैं जगाना चाहता हूँ, बहुत राज्य में मैं गया हूँ। तो जब 12 बजे रात के देश बटा सकता है, रात में नोट बदली हो सकता है, रोड पर कोर्ट लग सकता है, जेल में कोर्ट लग सकता है, जज साहब निर्णय सुनाने, सजा सुनाने के लिए जा सकते हैं, तो जब 10 लाख 20 लाख कलाकार जब गांधी मैदान चाहे किसी मैदान में, रामलीला मैदान में जब हम लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां पर मंत्रिमंडल आके सार्वजनिक मीडिया और प्रशासन के सामने सुन के क्यों नहीं कलाकार के समस्या पर जो दस्तखत है वो दस्तखत कर सकते हैं। बंद कमरा में जो करवाने के लिए जाता है वो भी बेईमान, और जो बंद कमरा में करवाने के लिए बुलाता है वो भी बेईमान। इसलिए मैं पक्ष और विपक्ष में जितने भी कलाकार हैं, सरकार में हैं वह और जो सरकार के बाहर हैं वह, जो भारतवासी हैं, सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। और मीडिया वाला भाई लोग और मीडिया वाला बहन लोग आपका कहीं विरोध नहीं करेगा। संगठन के वो लोग मौसेरा भाई और मौसेरा बहन है लोग, जो भी कलाकार जिस विभाग में हो तो खुश हैं लोग कि ये करे कलाकार जागे। तो मैं जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल रहे हैं, उन पर मैं बहुत खुश हूँ। खूब बोलिए भाई, कम से कम हक अधिकार दिलाइए, इतिहास गवाह रहेगा। क्योंकि एक उपमा देना चाहता हूँ, जीते जी आज़ादी के जिंदगी देखे तो कौन? तो महात्मा गांधी। जीते जी आज़ादी देखे तो सुभाष चंद्र बोस। जीते जी आज़ादी देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखे हिंदुस्तान पर, उसी के आधार पर चल रहा है। तो जीते जी कलाकार भाई लोग इस संगठन को एक में जोड़ के आप किसी मैदान में सार्वजनिक सब लोग सुने, और मंत्री साहब भी उसी मंच पर बैठ के सुने। हमारे मंत्री महोदय, आपका मंत्री महोदय कहीं विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि कलाकार देश हित, समाज हित, जनहित और सबसे बड़ा हित वह करता है कि आत्महित के वो काम करता है। तो जो मेरे ग्राम में कलाकार हैं सब, जो जिस भाषा में हैं, मैं लाखों में जब 100 बोल दिया तो बाकी नहीं रहा, लेकिन जितना पार लगे बोले। चारों तरफ से फ़ोन आया है कि व्यास जी आप जो मुट्ठी बांधे हैं करेजा पर रख के, एक अंगुली उठाए हैं ऊपर में, इसका मतलब क्या हुआ? हम बताएं
कि करेजा पर मुट्ठी बांध के रखे हैं कि अपने करेजा पर कसम खा के आंगुरी उठा के आगे चलिए, आगे बढ़िए, और मुट्ठी बांधे हैं इसलिए कि एकजुट होइए ईमानदारी से। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा भाव है। सब लोगों को संकल्प लेना होगा, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत सबका है, मेरा भारत महान कोई भी कहता है। तो इसलिए, लेकिन एक चीज़ सावधान रहिएगा, कुछ लोग कलाकार में हैं, उन लोगों से सावधान रहिएगा। भीतरे रह के, जैसे काठ में कीड़ा लगता है, कठफोड़वा उसे कहते हैं, लकड़ी में दीमक लगता है, उसी प्रकार संगठन में कुछ लोग हैं अपना मनमानी करने वाला। होई है तो होई है, ना तो जय सिया राम, मिली तो मिली, ना तो जय सिया राम। तो फिर मैं कि मिली तो मिली, लेकिन कम से कम गरीब कलाकार भाई लोग इस पर विचार कीजिए। कुछ लोग हैं, दो प्रकार के आदमी हैं। एक मैं बात अंत में कह देना चाहता हूँ कि एक संत कहें कि मांसाहारी नहीं करिएगा, संत कहें कि मांसाहारी नहीं करिएगा तो अच्छा, और करिएगा तो कोई बात नहीं। ये महाराज कहें कि मांसाहारी करिएगा तो कोई बात नहीं, मांसाहारी नहीं करिएगा तो अच्छा, अब मांसाहारी करिएगा तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि हित मैं जितना भी नीचा से ऊपर ले मंत्रिमंडल में हमारे लोग हैं, वो लोग भाई लोग थोड़ा आप लोग विचार कीजिए, विचार कीजिए। और मैं 5% कलाकार के विषय में बताया हूँ, तो लोग अलग अलग संगठन बनाना शुरू कर दिया है। टुकड़ा बांट में रहने से कलाकार के हक अधिकार मिलेगा। अभी 95% विचारधारा अपने अंदर, मैं हर जगह मीटिंग में बोला हूँ कि 95% वह विचारधारा मैं रखा हूँ अपने अंदर, और लिख के रखा हूँ कॉपी में संगठन के नियमावली, जो कि जिस दिन वो मैदान में, गांधी मैदान या रामलीला मैदान में कलाकार जुट जाएगा और मंत्री साहब उस पर दस्तखत करेंगे, उस दिन अंदीना में हम गरीब कलाकारों के, अमीर कलाकारों के घर में होली दिवाली मनाया जाएगा। और बानी या बीज के खत्मा नहीं होता है मेरे भाई, बानी या बीज के खत्मा नहीं होता है। बानी और बीज अपना रूप दिखा देता है। इसलिए जो महापुरुष पहले बोल गए हैं वह पूरा हो रहा है। आप देख लीजिए इतिहास में पढ़ के, जो महापुरुष लोग चाहे जो भाषा में बोल गए, अब कलाकार लोग आज़ादी लिया है तो कलाकार के परिवार लोग अभी बेसहाया हुआ है। कलाकार लोग इस पर विचार सरकार करे। और जो उस दिन मैं कलाकार के ललकार जो बोला था, वह आप विचार कीजिएगा। प्रमोद कुमार भैया, कला संस्कृति मंत्री साहब, कि आप जो बोले हैं कलाकार के हित में बोले हैं, लेकिन उसी कलाकार में जो आप छांट दिए हैं, उसी प्रकार छांटे हैं कि माइक से प्रचार कर दिए, पूरे ग्रामवासी भोज खाने के लिए आइए और भोज खिलाएंगे, लेकिन एक निर्णय होगा घर वाले का कि जिसको जिसको मन करेगा उसको उसको खिलाएंगे। जो प्रतियोगिता में पास होगा उसको पांत में बैठाएंगे, और जो प्रतियोगिता में पास नहीं होगा उसको पांत में से उठाएंगे। तो फिर आप माइक से प्रचार क्यों करते हैं? हमारे सारे कलाकार को दीजिए, हम आपका इतिहास में गवाह रखेंगे, आपका जयंती मनवाएंगे, हम लोग आपको इस तरह खुशहाली मनाएंगे, पूरे कलाकार नाम लेंगे। हम दूसरा मंत्री के विभाग के नाम नहीं लूँगा मैं भाई, हम कलाकार के मंत्री के विषय में कहूँगा। जिस विभाग के हम लोग हैं उसी विभाग से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो भी आपका मंत्रिमंडल में है, इस मेरे बात को विचार करेंगे, पूरा सुने। 7 तारीख को भी मैं, 7 अप्रैल को भी मैं बोला हूँ देश हित जनहित में, 14 अप्रैल को भी मैं बोला हूँ, उसको भी सुनिए। जितना भी मैं बोला, मेरा फाइल वकील साहनी व्यास के नाम से खोल के देखिए, मिलेगा। मैं कोरोना पर तो दोहा चौपाई जो बोला हूँ उस पर विचार कीजिएगा। मैं विशेष नहीं कहूँगा, जाग जाइए कलाकार, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीते जी आज़ादी ले लीजिए, आज़ादी तो मिला है, कलाकार के अधिकार ले लीजिए। जय भोजपुरी, जय सकम, जय भारत।